कहानी की शुरुआत में हमें एक ऑर्फनेज को दिखाया जाता है जहां बहुत सारे अनाथ बच्चे रहा करते थे। वहीं हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सोफी होता है। सोफी को रात में नींद नहीं आती, इसलिए वो पूरी रात जगा करती थी। साथ ही वो हमें ये कहानी भी बताती है कि आधी रात में एक बड़ा सा क्रिएचर आता है जो लोगों को गायब कर देता है, लेकिन उसे आज तक किसी ने नहीं देखा। सोफी को लगता है कि वो रात 3 बजे आता है। सोफी रूम में जाकर रोज की तरह ही बुक पढ़ने लग जाती है, लेकिन अचानक उसकी केट को किसी की आहट सुनाई देती है, जिस वजह से वो खिड़की के बाहर चली जाती है। सोफी उसे लेने के लिए बाहर जाती है तो वो देखती है कि एक डस्टबिन बिल्लियों की वजह से नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी किसी राक्षस का हाथ बाहर आता है और वो उस डस्टबिन को सीधा कर देता है। ये देखकर सोफी काफी घबरा जाती है, लेकिन कोई आवाज नहीं करती। मगर वो राक्षस सोफी को देख लेता है, जिससे सोफी काफी डर जाती है और वो भागकर वापस अपने बेड में छिप जाती है। लेकिन तभी वो राक्षस उसे कंबल के साथ ही पकड़कर वहां से ले जाता है। वो बड़ी ही सावधानी से छिपते छिपाते शहर से निकलता है ताकि वो किसी को नजर ना आए। वो भागता हुआ अपनी दुनिया की तरफ बढ़ता है और वो बड़े से तूफान के अंदर चला जाता है, जिससे वो दैत्य की दुनिया में पहुंच जाता है। फिर वो सोफी को अपने घर में लेकर जाता है, जहां वो सोफी को एक लकड़ी पर टांग देता है। सोफी बहुत ही चालाक होती है, इसलिए वो वहां से निकलने के लिए खिड़की के पास जाती है। वो उस खिड़की को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां रखी चीजें नीचे गिर जाती है, जिससे उस शैतान को पता चल जाता है और वो सोफी के पास आता है और उसे कहता है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। फिर वो उसे टव्वे में डालकर टेबल पर लेकर जाता है और उसे बताता है कि तुम दैत्य देश में हो और मेरा नाम BFG है। तभी वहाँ दूसरे राक्षसों की आवाज सुनाई देती है, तो वो उसे बताता है कि मेरे जैसे 9 और राक्षस हैं और वो मुझसे काफी ज्यादा बड़े और ताकतवर हैं। सोफी काफी डर जाती है और वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज आप मुझे मत खाना। तो BFG उसे कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं एक अच्छा दैत्य हूँ और मैं सिर्फ सब्जियां ही खाता हूँ। तो सोफी कहती है कि फिर आप मुझे उठाकर यहाँ क्यों ले आए? मैं वहाँ ऑर्फनेज में रहा करती थी। तो BFG उसे कहता है कि क्या तुम वहाँ खुश थी? तो सोफी कहती है कि मैं वहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उस ऑर्फनेज को चलाने वाली मैट्रन बहुत ही खड़ूस थी और वो हमें छोटी छोटी बातों पर सजा दिया करती थी। फिर सोफी BFG से पूछती है कि क्या बाकी के दैत्य भी आपकी ही तरह अच्छे हैं? तो वो कहता है कि वो बहुत ही खतरनाक और मांसाहारी दैत्य हैं जो तुम्हें एक ही बार में निगल सकते हैं। तो सोफी कहती है कि फिर आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? तो BFG कहता है कि तुमने मुझे देख लिया था और अगर मैं तुम्हें यहाँ नहीं लेकर आता तो तुम जोर जोर से चिल्लाकर सभी को बता देती कि तुमने एक दैत्य देखा है। इसलिए BFG को मजबूरी में उसे यहाँ लाना पड़ा ताकि वो इंसानों की दुनिया में जाकर दैत्यों का राज ना खोल दे। अगर रानी को इस बारे में पता चल जाता तो वो अपनी सेना के साथ आकर पूरी दैत्य जाति को खत्म करवा देती। अब सोफी को ये यकीन हो गया कि दैत्य उसे नहीं खाने वाला, लेकिन अब सोफी का डर थोड़ा कम हो चुका था और वो भी थोड़ा बेखौफ होने लगी। बचपन से ही अनाथालय में पली बड़ी सोफी को चोरी छिपे भागने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। बूढ़े दैत्य ने उसे सख्त चेतावनी दी कि कभी बाहर भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि बाहर घूमने वाले आदमखोर दैत्य उसे जिंदा निगल जाएंगे। उसने साफ कह दिया कि अब सोफी को जिंदगी भर यहीं रहना होगा। ऊपर से ये बूढ़ा दैत्य भले ही सख्त और हुक्म चलाने वाला लग रहा था, लेकिन अंदर से वो इस दुनिया का सबसे अकेला और ठुकराया हुआ जीव था और उसे अब ये भी चिंता थी कि अगर बाहर घूमते दैत्यों को सोफी के बारे में पता चल गया तो शायद वो भी उसे नहीं बचा पाएगा। कुछ देर बाद दैत्य ने सोफी को एक नाव के ऊपर रखे बड़े से बैरल में डाल दिया और उसे सोने को कहा। जैसे ही सोफी सो गई, दैत्य एक झरने के पीछे छिपे रास्ते से गुजरते हुए एक गुप्त कमरे में पहुंचा। वहां चारों तरफ रंग बिरंगी चमकती हुई बोतलें रखी थीं। ये सारी बोतलें दरअसल सपनों से भरी थीं, जिन्हें दैत्य पकड़ कर लाता था। वो अलग अलग सपनों को इंसानों की दुनिया में जाकर उनके पास छोड़ता था। उसी दौरान उसने एक लाल रंग की बोतल निकाली और उस पर कुछ अजीब सा काम करने लगा जिसे समझ पाना नामुमकिन था। आखिर में उसने उसे सिर के ऊपर उठाकर हल्के से हिलाया। उधर सोती हुई सोफी अचानक चौंक कर जाग गई। उसने देखा कि दैत्य नीचे गहरी नींद में सो रहा था और उसके खर्राटों से पूरी नाव हिल रही थी। सोफी ने सोचा यही भागने का सबसे सही मौका है। वो धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ी, उसे किसी तरह खोलने में कामयाब हुई और चुपके से बाहर निकल आई। नंगे पांव वो पूरी ताकत से भागने लगी, लेकिन तभी अचानक जमीन के नीचे से एक विशाल हाथ निकला और उसे ऐसे उठा लिया जैसे कोई चूजा हो। सोफी मदद के लिए चिल्लाई और दैत्य की गुफा की तरफ देखते हुए मदद मांगने लगी, लेकिन इस बार बूढ़ा दैत्य चुप रहा और उसने गुफा का दरवाजा बंद कर लिया। अगले ही पल उस भयानक दैत्य ने सोफी को अपने मुंह के करीब लाकर निगल लिया और तभी एक जोरदार चीख के साथ सोफी की आंख खुल गई। असल में ये सब एक डरावना सपना था जिसे बूढ़े दैत्य ने खुद उसके लिए बनाया था ताकि वो समझ जाए कि बाहर की दुनिया सच में कितनी खतरनाक थी। तभी सोफी का ध्यान दैत्य के बनाए एक अजीब से जूस पर गया। ये वही खास जूस था जिसे वो फ्रोब्सकोटल कहता था।
सोफी को ये अजीब लगा क्योंकि आमतौर पर बुलबुले ऊपर की तरफ उठते हैं और पीने पर डकार आती है, लेकिन इसमें बुलबुले नीचे की तरफ जा रहे थे, तो इसे पीने पर क्या होगा। जैसे ही सोफी ने उसे पिया, उसे उसकी ताकत का अंदाजा लग गया। चिंगारियां और बिजली जैसी आवाजों के साथ एक जबरदस्त धमाका हुआ। इस शोर ने तुरंत एक और ज्यादा खतरनाक दैत्य को वहां खींच लिया, जो कि आदमखोर दैत्यों का सबसे खतरनाक दैत्य था। उसकी तेज सूंघने की क्षमता ने तुरंत इंसान की मौजूदगी भांप ली। उस दैत्य का नाम मांस खाऊ होता है, जो उन सभी 9 दैत्य का लीडर होता है। सोफी उसे देखकर पीछे छिप जाती है, लेकिन उस शैतान को सोफी की महक आ जाती है और वो उसे ढूंढने लग जाता है। ये देखकर सोफी कक्कड़ भुज्जे में छिप जाती है, लेकिन ये बात BFG को पता नहीं होती। इसलिए वो उस शैतान को कहता है कि तुम ये हरी ताजा सब्जी खाओ, लेकिन वो कहता है कि मैं घास फूस नहीं खाता, मैं मांस खाता हूँ। लेकिन जब वो उसे सूंघता है तो उसमें उसे अच्छी खुशबू आती है, इसलिए वो उसे खाने लगता है। लेकिन तभी सोफी अपने पैर बाहर निकालती है, जिससे BFG को पता चल जाता है कि सोफी उसके अंदर है। इसलिए वो शैतान को रोक कर कहता है कि तुम सिर्फ मांस खाते हो, तुम्हें सब्जियों से चीड़ है। ये सुनकर वो उस कक्कड़ भूजे को नीचे फेंक देता है और कहता है कि हमें सब्जियों और पानी से बहुत चीड़ है। इसलिए वो वहाँ रखा शरबत उठाकर वहाँ से ले जाता है। उसके जाते ही BFG सोफी को उस कक्कड़ भूजे से बाहर निकालता है और फिर उसे उस सीक्रेट रूम में लेकर जाता है, जो बहुत ही खूबसूरत जगह होती है, और वहाँ उसने बहुत सारी मशीनें भी लगाई होती है। वो वहाँ सोफी को नहलाता है और उसे सुखाता है, उसे पहनने के लिए कपड़े देता है। फिर वो सोफी के लिए वहाँ पेड़ में एक बिस्तर तैयार करता है और वो वहाँ उसकी बुक और ग्लासेस भी रख देता है। फिर वो सोफी को कहता है कि मैं काम पर जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें यही रहना होगा। तो सोफी कहती है कि आप क्या काम करते हैं। तो BFG उसे बताता है कि मैं सपनों को पकड़ने का काम करता हूँ। तो सोफी भी साथ चलने की जिद करती है। उसने कहा कि वो भी उसकी तरह अकेली है, एक अनाथ जिसका कोई दोस्त नहीं था और जिसे बाकी लोग अपनाते भी नहीं थे। आखिरकार बूढ़े दैत्य का दिल पिघल गया और उसने सोफी को साथ ले लिया। चलते हुए उसने समझाया कि उन्हें रास्ते में सोए हुए आदमखोर दैत्यों से बचकर निकलना होगा और सामने वाली पहाड़ी की चोटी तक पहुंचना होगा, जो सोफी के होते हुए आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला था। वो बेहद धीरे धीरे दबे पांव से आगे बढ़ने लगा। रास्ते में जब एक सोते हुए दैत्य को छींक आने वाली थी, तो वो उसे अजीब तरीके से रोकता है और कहीं कौवे की आवाज से कोई जाग ना जाए, इसलिए वो उसकी चोंच भी दबा देता है। वो जैसे तैसे वहां से निकलने ही वाला था, लेकिन तभी एक दैत्य की नजर उस पर पड़ गई। उस खूंखार दैत्य ने बूढ़े दैत्य को उठाकर हवा में लटका लिया और ये देखकर सोफी डर के मारे एक पास की कार में छिप गई। कुछ ही पलों में बाकी सारे दैत्य भी जाग गए। तभी उनके सरदार ने एक खेल खेलने की सोची। एक दैत्य बूढ़े BFG को एक पहाड़ी के ऊपर ले गया और सामने वाली पहाड़ी पर एक और दैत्य 2 कारों को लेकर ऊपर पहुंच गया और उन्हीं में से एक ट्रक के अंदर सोफी छिपी हुई थी। फिर उन्होंने ट्रकों को आपस में टकराने का खेल शुरू किया। टक्कर बस होने ही वाली थी कि सोफी ने हिम्मत जुटाई और स्टीयरिंग पकड़कर ट्रक को मोड़ दिया, जिससे वो राक्षस बहुत बुरी तरह से नीचे जाकर गिरता है, जिससे वो बच गई। उन दैत्य को इससे काफी ज्यादा मजा आता है। अब उन्होंने उसे रेत की बोरी की तरह उछालने का खेल शुरू कर दिया। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। अजीब बात ये थी कि जो दैत्य किसी चीज से नहीं डरते थे, वो बारिश से डर गए। कोई छोटा सा छाता निकालकर खुद को बचाने लगा, तो कोई पेड़ उखाड़कर उसके नीचे छिप गया। कुछ ही पलों में सारे दैत्य वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन बूढ़ा दैत्य बारिश से नहीं डरता था। उसने इस चीज का फायदा उठाया और सोफी को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि सोफी का कंबल वही रह गया था, जिससे उस कंबल की स्मेल से उन दैत्य को पता चल जाता है कि ये कंबल किसी इंसान का है। वही सोफी BFG से कहती है कि आपको उन्हें अपने साथ ऐसा बर्ताव नहीं करने देना चाहिए था। तो BFG कहता है कि मैं यहाँ 9 देधियों के साथ रहता हूँ और वो इंसानों की खुशियाँ छीनते हैं, उनके बच्चों को खा जाते हैं, लेकिन मैं लोगों को सपने देकर उनकी भरपाई करता हूँ। फिर वो उसे पहाड़ी की ऊपरी चोटी पर लेकर जाता है, जो कि असल में सपनों का देश होता है, और वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ था जो कि असल में सपनों का देश होता है। BFG उसे कहता है कि मुझे हर चीज सुनाई देती है, यहाँ तक कि मुझे चींटियों की आवाज भी सुनाई देती है, पर मुझे सबसे अच्छी कहानी पेड़ पौधों से सुनने को मिलती है, जो किसी आम इंसान को सुनाई नहीं देती। फिर सोफी जब उस तालाब के पास जाती है तो उसे उस तालाब के रिफ्लेक्शन में बहुत ही खूबसूरत दुनिया दिखाई देती है। फिर BFG उस तालाब में कूद जाता है और सपनों की दुनिया में पहुंच जाता है। सोफी ये देखकर काफी हैरान हो जाती है और फिर वो भी उस तालाब में कूद जाती है, जिससे वो भी सपनों की दुनिया में पहुंच जाती है।
BFG उसे बताता है कि यहाँ से ही सभी सपनों की शुरुआत होती है, क्योंकि उस पेड़ पर सभी तरह के सपने बन रहे होते हैं। BFG उसे बताता है कि इन सपनों में से आवाज आती है और ये मुझसे बातें करते हैं, ये मुझे बताते हैं कि ये सपने किस तरह के हैं। फिर BFG एक सपने को पकड़ने लगता है, जिससे सोफी उन्हें गाइड करती है कि वो सपना किस तरफ है, लेकिन वो सपना BFG के पास नहीं आता और वो सोफी के पास जाता है। BFG उसे पकड़ लेता है और फिर उसे सोफी को दे देता है। BFG उसे कहता है कि ये बहुत मुलायम है और फिर उसे एक जार में बंद कर देता है। BFG सोफी को भी और सपने पकड़ने को कहता है। सोफी उन सपनों को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागती है और वो बहुत दूर चली जाती है। तभी वहाँ एक बहुत बुरा सपना आता है और सोफी उसे ही पकड़ लेती है, क्योंकि उसे इसके बारे में पता नहीं होता। BFG उसके पास आता है और उसे कहता है कि ये बहुत बुरा सपना है, तुमने इसे क्यों पकड़ लिया, और फिर वो उसे एक अलग तरह की बोतल में बंद कर देता है। फिर वो दोनों उस तालाब से वापस दैत्य की दुनिया में आ जाते हैं और फिर वो वहाँ से इंसानों की दुनिया में जाते हैं, क्योंकि BFG को इंसानों को सपने देने थे। सोफी भी उनके साथ आती है और वो दोनों छिपते छिपाते एक घर के बाहर पहुंचते हैं, जहां एक बच्चा सो रहा होता है। सोफी उनसे पूछती है कि हम यहाँ ही क्यों आए, तो BFG उसे बताता है कि मुझे इस बच्चे के दिल की आवाज सुनाई दी, और फिर वो सोफी से पूछता है कि अब तुम बताओ कि मैं इसे कैसा सपना दूं। तो सोफी कहती है कि इस बच्चे को खुश कर दो, और फिर BFG अपने बैग में से एक बोतल निकालता है। सोफी BFG से पूछती है कि क्या सपने के बारे में आपको आपके माता पिता ने सिखाया, तो BFG उसे बताते हैं कि दैत्य के माँ बाप नहीं होते और मेरी उम्र इतनी है जितनी इस पृथ्वी की है। फिर वो अपने ट्रम्पेट की मदद से उस सपने को उस बच्चे के अंदर फूंक देते हैं, जिससे उस बच्चे को बहुत अच्छा सपना आता है और वो बहुत खुश हो जाता है। सोफी भी ये देखकर बहुत खुश होती है। फिर वो दोनों वापस दैत्य देश की तरफ निकलने लगते हैं। तभी उन्हें रास्ते में बाकी दैत्य दिखाई देते हैं, जो इंसानों के बच्चों का शिकार करने जा रहे होते हैं। ये देखकर BFG वहाँ छिप जाता है, क्योंकि वो भी उन्हें नहीं रोक सकता था। सोफी BFG से कहती है कि मेरा कंबल मेरे पास नहीं है, तो BFG अपनी जेब चेक करता है, लेकिन उसके पास वो कंबल नहीं होता। तो सोफी कहती है कि शायद वो मुझसे दैत्य देश में छूट गया होगा। ये सुनकर BFG काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि दैत्य को उस कंबल की वजह से सोफी के बारे में पता चल गया होगा। इसलिए वो सोफी को बचाने के लिए उसी कोर्फनेज के बाहर छोड़ देता है, ताकि उन दैत्य से सुरक्षित रह सके। सोफी की जब आंख खुलती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। उसे लगता है कि ये कोई सपना है, लेकिन तभी वहाँ छिपा BFG उसे कहता है कि तुम अपना कंबल वहीं छोड़ आई हो, इसलिए उन दैत्य को तुम्हारे बारे में पता चल गया होगा, इसलिए तुम्हारा मेरे साथ रहना ठीक नहीं होगा। तो सोफी कहती है कि मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे, इसलिए सोफी उनसे दूर नहीं होना चाहती थी। तो BFG कहता है कि तुम्हारी ही तरह मेरा एक और दोस्त था, जिसे पढ़ना बहुत पसंद था और उसने ही मुझे पढ़ना सिखाया था, और तुमने उसी की ही ये लाल जैकेट पहनी है, और मैं उसे तुम्हारी तरह ही दैत्य देश ले गया था, लेकिन दैत्य को इसके बारे में पता चल गया और उन्होंने उसे मार दिया, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो। तो सोफी कहती है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम उन दैत्य को रोकेंगे और कहीं और भेज देंगे, लेकिन BFG उसकी एक नहीं सुनता और अपना बैग लेकर वहाँ से जाने लगता है। सोफी उसे रोकने ही कोशिश करती है, लेकिन BFG उसकी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। तो सोफी भी वापस कॉर्फनेज में चली जाती है और वापस अपने बेड पर जाकर इसके बारे में ही सोचने लग जाती है। तो सोफी को BFG की बात याद आती है कि उन्होंने कहा था कि वो मेरे दिल की आवाज सुन सकते हैं, इसलिए सोफी को लगता है कि वो यही है, इसलिए वो खिड़की से बाहर जाकर नीचे कूद जाती है और उसका विश्वास सच्चा होता है। BFG उसे बचा लेता है, जिससे अब BFG को भी विश्वास हो जाता है कि वो किसी से नहीं डरती, इसलिए वो उसे अपने साथ वापस दैत्य लोग ले जाता है, जहां वो दोनों घर में सोच रहे होते हैं कि वो किस तरह से उन दैत्य को रोकेंगे। लेकिन तभी वहां राक्षसों के आने की आवाज आती है और BFG सोफी को उसी पेड़ में छिपा देता है। वो सारे दैत्य वहां आ जाते हैं। BFG उन्हें वहां से जाने को कहता है, तो वो दैत्य उसे वो कंबल दिखाता है और कहता है कि हम चले तो जाएंगे, लेकिन हम उस इंसान को लेकर जाएंगे। फिर वो सभी दैत्य उस कंबल को सूंघकर सोफी को ढूंढने लग जाते हैं, साथ ही वो वहां रखे सभी सामान भी तोड़ने लग जाते हैं। तभी उन सभी दैत्य का लीडर उसी पेड़ के पास जाता है, लेकिन सोफी उससे बचते हुए पानी में छिप जाती है और वो उस पानी के जरिए नीचे आ जाती है। वो वहाँ पेड़ में बने एक और दूसरे छोटे घर में जाती है, जहाँ बहुत सारे इंसानों के सामान रखा हुआ होता है। वो कमरा असल में उसी बच्चे का होता है जो पहले BFG के साथ रहा करता था। सोफी को वहाँ एक पेंटिंग भी मिलती है, जिसमें उस बच्चे ने BFG और उसकी तस्वीर बना रखी होती है, जिसमें BFG का मतलब बड़े फरिश्ता लिखा होता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो दोनों कितने अच्छे दोस्त थे और उसी बच्चे ने उसका नाम BFG रखा था।
था। तभी वहाँ उस रूम में वो दैत्य पहुँचने लगता है, लेकिन सोफी वहाँ छिप जाती है। वहाँ BFG भी सोफी को बचाने के लिए एक गर्म हुई रोड से उन पर अटैक करने लगता है और वो एक एक करके उन सभी को वहाँ से भगा देता है। वहाँ सोफी को रूम में इंग्लैंड की महारानी की तस्वीर दिखाई देती है, जिससे उसे एक आइडिया आता है और वो बाहर BFG के पास आती है और उन्हें कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है और हमें महारानी की हेल्प लेनी होगी। फिर सोफी BFG को एक बहुत ही डरावना सपना बनाने को कहती है। वो उन्हें बताती है कि रानी को ये सपना आना चाहिए कि सारे 9 दैत्य इंग्लैंड में हैं और वो बच्चों को खा रहे हैं। फिर वो उन सभी राक्षसों को सपने में डालता है और उसमें वो पूरी सेना डालता है। सोफी उन्हें अपने आप को और BFG को भी उसी सपने में डालने को कहती है। फिर BFG इन सभी को डालकर उस सपने को पूरी तरीके से तैयार कर लेता है। सोफी कहती है कि महारानी को सपना आएगा कि मैं उनकी खिड़की पर बैठी हुई हूँ और फिर वो अचानक उठेगी और फिर वो हम दोनों को देखेगी। वो दोनों अपने प्लान के मुताबिक सबसे छुपते छुपाते हुए महारानी के रूम तक पहुँचते हैं और फिर BFG ने ट्रैम्पोलिन की मदद से उस बुरे सपने को महारानी के अंदर छोड़ता है, जिससे महारानी को उन दैत्यों का सपना आने लग जाता है। इस कारण उनकी आंख खुल जाती है। वहाँ उनकी नौकरानी मेरी भी वहाँ जाती है। महारानी उसे बताती है कि मैंने सपना देखा कि आदमखोर मांस खाने वाले दैत्य बच्चों को उनके रूम से बाहर निकाल कर खा रहे हैं। तभी मेरी न्यूज़पेपर में देखती है कि शहर से बच्चे गायब हो रहे हैं, जिससे वो काफी हैरान रह जाती है और वो महारानी को इसके बारे में बताती है, जिससे महारानी को याद आता है कि उन्होंने सपने में एक लड़की को खिड़की पर देखा था और वो मेरी को पर्दे खोलने को कहती है तो मेरी एकदम से डर जाती है, क्योंकि वहाँ सोफी खड़ी हुई होती है। महारानी को विश्वास नहीं होता और वो कहती है कि मैंने ये भी सपने में देखा था। और फिर वो सोफी से कहती है कि आपको यहाँ एक दैत्य लेकर आया है। तो सोफी उन्हें कहती है कि वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है और उन्होंने ही ये सपना बनाया था। तो महारानी उसे पूछती है कि आप और आपके दोस्त यहाँ क्यों आए। सोफी कहती है कि आपको याद होगा क्योंकि आपने सपने में देखा होगा। तो महारानी कहती है कि हाँ, मुझे आपका प्लान याद है। और फिर महारानी BFG को बुलाने को कहती है। तो सोफी कहती है कि आप पहले वादा कीजिए कि आप उन्हें चोट नहीं पहुंचाएंगी। तो महारानी कहती है कि हम वादा करते हैं। फिर सोफी BFG को आवाज देकर बाहर बुलाती है, लेकिन पहले तो BFG काफी डर रहे थे, लेकिन वो फिर हिम्मत करके बाहर आ जाते हैं। सैनिक भी उन पर हमला करने के लिए गन पॉइंट कर देते हैं। तो सोफी महारानी को कहती है कि आपने उन्हें चोट न पहुंचाने का वादा किया था। तो फिर महारानी सैनिकों को कहकर हथियार नीचे करवाने को कहती है। तभी सैनिक अपने हथियार नीचे कर लेते हैं और BFG महारानी के पास आता है और उन्हें वही बात कहता है जो सोफी ने उसे कहने को कहा था। महारानी भी BFG से मिलकर बहुत खुश होती है। फिर महारानी तैयार होकर नीचे जाती है, जहां BFG को भी अंदर लाया जाता है और फिर उसे बहुत बड़ी टेबल पर बिठाया जाता है, जहां उन्हें खाना खिलाया जाता है। BFG नए तरह का खाना खाकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उन्होंने आज तक सिर्फ कक्कड़ भुज्जा ही खाया था। महारानी ने वहाँ जर्नल्स को भी बुलाया था और महारानी उन्हें कहती है कि हमने इनसे वादा किया है कि हम दैत्य को रोकेंगे और आपको BFG के पीछे दैत्य देश जाना होगा। और फिर महारानी की पूरी आर्मी BFG के पीछे दैत्य देश की तरफ निकल जाते हैं। दैत्य देश में जाते ही सारे कंपास काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन वो सही सलामत वहाँ पहुँच जाते हैं। BFG उन्हें वहीं रुकने को कहता है और फिर वो सोफी को लेकर वापस अपने घर जाता है, जहाँ वो एक और बुरे सपने को बनाने लगता है और वो सोफी को कहता है कि मैं उन दैत्य को भयानक सपना दूंगा और अगर इस सपने ने अपना काम कर दिया तो उठने के बाद उन दैत्य की हालत बहुत खराब होगी, जिससे वो सैनिक उन्हें आसानी से पकड़ सकेंगे। फिर वो दोनों उस सपने को लेकर उन दैत्य के पास जाते हैं, लेकिन तभी BFG को याद आता है कि वो अपना ट्रैम्पोलिन तो महारानी के पास ही छोड़ आया है, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन तभी सोफी उस सपने को लेकर खुद ही उन दैत्य के पास जाने लगती है। BFG उसे रोकने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ एक दैत्य की आंख खुल जाती है। लेकिन तभी सोफी उस जार को तोड़ देती है, जिससे वो सपना आजाद हो जाता है और उन सभी राक्षसों के अंदर घुसने लग जाते हैं। लेकिन मांस खाओ राक्षस उस सपने को खुद के अंदर घुसने से रोक लेता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे उस पर उस सपने का असर नहीं होता। लेकिन बाकी राक्षस उस सपने की वजह से खुद को आदमखोर समझने लग जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे वो पागल हो गए हों। इसलिए मांस खाओ सोफी पर अटैक करता है, लेकिन तभी BFG आकर उसे बचा लेता है। वो BFG को भी मारने लगता है, लेकिन तभी सैनिक उन पर अटैक करके उन्हें पकड़ने लग जाते हैं और वो एक एक करके उन सभी दैत्य को पकड़ लेते हैं। और फिर वो हेलीकॉप्टर उन दैत्यों को लेकर उस जगह से काफी दूर जाते हैं और उन्हें समुद्र के बीचों बीच एक आइलैंड पर छोड़ देते हैं, ताकि वो वहाँ से वापस ना आ सके। और उस आइलैंड पर खाने को भी कुछ नहीं होता है, इसलिए महारानी वहाँ बहुत सारे कक्कड़ भुज्जे के बीज भी छोड़ती है। इससे वो सभी दैत्य रोने लग जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें जिंदगी भर उस सड़ी हुई सब्जी को
ही खाना पड़ेगा। वही सोफी को मेरी एडॉप्ट कर लेती है और अब सोफी की लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही होती है। वही जब उसे BFG की याद आती तो वो उनसे बातें करती, क्योंकि BFG को दुनिया की सारी फुसफुसाहट सुनाई देती है और अब वो दोनों बहुत खुश होते हैं। और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब बटन दबा दो।